यहोवा गॉड व्यू फॉर विडोज, यहोवा खुदा का बेवाओं के बारे नजरिया क्या है, यहोवा खुदा क्या सोचता है बेवा के बारे में। गॉड इज ए डिफेंडर, प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर ऑफ विडोज। जो खुदा है, जो बेवाएं हैं उनको प्रोवाइड करता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है, डिफेंड करता है। इस्तिशना 10, 18 और 19 आयत में लिखा है, डिट्रोनमी चैप्टर 10 वर्स 18 एंड 19, वो यतीमों और बेवों का इंसाफ करता है और परदेसी से ऐसी मोहब्बत रखता है कि उसे खाना और कपड़ा देता है। सो तुम परदेसियों से मोहब्बत रखना, क्योंकि तुम भी मुल्क मिस्र में परदेसी थे। कई बार जब हमारे हालात चेंज हो जाते हैं तो हम सोचते हैं, हम में प्राइड आ जाता है, बजाय इसके कि हम दूसरों की हेल्प करें। लिखा है वो यतीमों और बेवों का इंसाफ करता है। ही डिफेंड्स द केस ऑफ द फादरलेस एंड द विडोज। बेवों का इंसाफ करता है, इंग्लिश कहती है वो डिफेंड करता है, उनके साथ खड़ा होता है। खुदा का व्यू बेवों के बारे में क्या है? ज़बूर 68:5 में लिखा है, खुदावंद अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवों का दादरस है। दादरस का मतलब होता है दिस इज द गॉड हु इज ड्वेलिंग इन होली, फादर ऑफ फादरलेस, डिफेंडर ऑफ विडोज। सेम लफ्ज है। इस तशना में जो लफ्ज इंसाफ है, दादरस का भी मतलब डिफेंडर है, कि खुदा बेवाओं की हिफाजत करता है, उनको संभालता है। और ज़बूर 146:9 वर्ष जो हमने पढ़ी, खुदावंद परदेसियों की हिफाजत करता है, वो यतीम और बेवा को संभालता है, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। जो आंखों देखता है किस शख्स की जरूरत है, आंखों देखता है इस बहन की जरूरत है जिसका खामद मर चुका है और सिर्फ बच्चे हैं, उसको सपोर्ट चाहिए, उसको प्रोटेक्शन चाहिए, और जो देख कर आंख चराता है उसको शरीर कहा गया है। He cares for the fatherless and widows. He frustrates the plan of the wicked. वो जो आंख चराता है ना, खुदा उसके प्लान चेंज कर देता। वो जितने मर्जी प्लान बनाए, मैं बेटी के लिए ये करना है, मैं बेटे के लिए ये करना है, मैं घर के लिए ये करूंगा, वो खुदा कहता है मैं उसके प्लान फ्रस्ट्रेट कर दूंगा अगर कोई आंखों देखे किसी की मदद नहीं करता। पहली दूसरी सलातीन 4 बाब 1 और 2 आयत में लिखा है, और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की। अंबिया ज़ादे ये प्रोफेटिक कम्युनिटी थी, प्रॉफिट्स थे इसमें। that time there was a group of prophets. हम पेशा लोग, लफ्ज जो हिब्रू में आया है वो है गाइडर्स, यहां से शायद गिडियन ने लफ्ज लिया है। तो अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की, और फरियाद क्या की है? और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शोहर मर गया है। अब ये शख्स अंबिया ज़ादों में से प्रॉफिट के साथ काम करता है, लेकिन अलीशा जो है चूंकि पॉपुलर है, सब उसे जानते हैं, और जब इस औरत का खामद मर जाता है तो ये अलीशा के पास जाती है, उससे फरियाद करती है। शी क्राइड आउट टू अलीशा, और क्या कहा? और कहने लगी तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादम खुदा से डरता था, सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए। क्रेडिटर हैज कम टू टेक माई 2 sons टू बी हिज स्लेव्स, ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। तेरी लौंडी के पास एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, ये स्टोरी जो है, ये औरत जो है, इसका खामंद भी प्रॉफिट है, लेकिन चूंकि ये प्रॉफिट्स की टोटली कम्युनिटी थी जिसमें से इसका खामंद मर जाता है, लेकिन उसके ऊपर कर्ज है। अब जब खामंद मर गया है तो इस औरत ने खुद से उसका हल नहीं ढूंढा, ये इसने हल ढूंढा है कि मैं खुदा के खादम के पास जाती हूं,
क्योंकि एलीशा उस वक्त उस एरिया में पॉपुलर था। इसने जब उसके पास गई और उसको कहा है कि तेरा खादम जो तेरे अंडर काम करता था, तेरे साथ काम करता था, मर गया है, लेकिन कर्ज खा आए हैं कि वो मेरे दोनों बेटों को ले जाएं। क्योंकि उस वक्त ये होता था, रवाज ये था, अगर आपने कर्ज देना है तो मिनिमम वेजेस के हिसाब से जितने पैसे आपके बनते हैं उतने साल तुमने गुलामी करके वो रकम वापस करनी है। अब चूंकि इसके दोनों बेटे उधर हैं, ये एलीशा के पास जाती है। एलीशा कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे पास घर में क्या है? अगर आप बरकत लेना चाहते हैं तो जो कुछ है उसमें से प्रोड्यूस होगी। सो मेनी टाइम हम फर्क चीजों से अपनी बरकत लेना चाहते हैं। एलीशा ने कहा तेरे पास घर में क्या है? एक प्याला तेल का है। उसने कहा कि अपने जितने भी हमसाए हैं उनसे बर्तन जो है उधारे ले, रियायत लेकर उनको रख, और तू दरवाजा बंद कर लेना, अपने साथ अपने बेटों को रखना मेरे अजीजों। और लिखा है कि जब उसने बहुत से बर्तन हमसायों से उधारे लेकर कमरे में रखे हैं, कमरा बंद कर दिया है, तो लिखा है कि वो तेल को जब अंडेला है तो तेल से तेल बढ़ता जा रहा है, चश्मा फूट निकला है उस बेवा के लिए, क्योंकि उसने खुदा को अपना सहारा बनाया। उसने खुदा के खादम के पास गई है और लिखा है जितने बर्तन सारे उसने कमरे के अंदर रखे थे, बढ़ती जाती है, बच्चों से कहती है लाओ, बढ़ती जाती है, साइड पे रखती जाती है और कहती है और लाओ। बच्चे कहते हैं कोई और बर्तन नहीं बचा। एलीशा कहता है कि तू इस तेल को बेचकर अपना कर्ज अदा कर और बाकी जो बचे उससे आगे को अपना खर्चा चला, क्योंकि तूने खुदा पर, तूने खुदा के खादम पर भरोसा किया है, इसलिए ये मौजज़ा तेरी जिंदगी में है। आज मैं और आप भी अगर खुदावंद पर भरोसा करते हैं तो वो चूंकि बेवों को संभालता है, चूंकि वो बेवों की मदद करता है, चूंकि उसका वादा है मैं शिकस्ता दिलों के साथ हूं, मैं टूटे हुए दिलों के साथ हूं। इसलिए अगर खामद मर चुका है, अगर अकेले हैं, तो मेरी बहन, मेरे भाई, आपके लिए आज ये दलासा, ये सब्र का मैसेज है कि बेटी, मेरे बेटे, फिक्र न कर, मैं हूं, क्योंकि मैं खुदा हूं और मैं खादमों के वसीले अगर वो प्रेयर करें तो मौजज़ा कर सकता हूं, जिससे तेरे बच्चे जो हैं वो गुलामी में नहीं जाएंगे, बल्कि उनका कर्ज अदा किया जाएगा, और ना सिर्फ अदा किया जाएगा, आने वाले दिनों में भी तेरे लिए खर्चा होगा। क्योंकि खुदा यहोवा का व्यू जो है, नजरिया बेवा के बारे ये है कि तू उनकी हिफाजत करना, तू उनको संभालना, नजर ना चुराना। शरीर लफ्ज यूज हुआ है उस इंसान के लिए जिसके पास है पर देख कर नजर चुरा लेता है। दुआएं सिर्फ लिखा है, सिर्फ दुआएं, इबादत, आपकी रियाजत काम नहीं करने वाली, उसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको मानना ज़रूरी है। क्योंकि एलीशा मोजज़े दिखाता था, वो मोजज़े दिखाने वाले प्रॉफिट के पास गई है कि मेरे लिए कुछ कर। क्योंकि ये मोजज़े पहले टैबरनेकल में होते थे, फिर उसके बाद हैकल में गए, और फिर उसके बाद यीशु मसीह की सूरत में मेरे और आपके पास आज पाक रूह की सूरत में मौजूद हैं। इसलिए यहोवा गॉड जो है वो चूंकि फिक्र करता है बेवा की, अगर मैं और आप आंख चराते हैं तो शरीरों की लिस्ट में आते हैं।